नमस्कार प्यारे साथियों, आ जाइए एक बार और। लगातार आपकी जो 10th क्लास की वीडियो अपलोड हो रही है मैथ्स की, उसी श्रृंखला में मैं आगे एक और आपकी दो एक्सरसाइज है आपकी मैथ्स की बहुपद जो प्रश्नावली है उसको लेकर आया हूं। मैं पहले कुछ थोड़ा बेसिक समझाऊंगा बहुपद के बारे में, उसके बाद में हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो ध्यान देना प्रिय साथियों। देखो, मैं बात कर रहा हूं आपसे दो प्रश्नावली में बहुपद की। हकीकत में इसका जो मतलब होता है वो होता है अनेक, और इसका मतलब होता है पद। अब अनेक मतलब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, ठीक है। इसमें एक केवल एक पदीय भी होते हैं, ठीक है, लेकिन एक पदीय को हम कंप्लीट रूप से बहुपद के रूप में नहीं रखेंगे। बहुपद के रूप में हकीकत में तो जिनमें पदों की संख्या दो या दो से अधिक हो, और पदों में भी यदि मैं आपसे डिफाइन करूं तो क्या करेंगे, दो प्रकार के पद में, एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है, ठीक है। ये जो बहुपद होते हैं ये होते हैं प्यारे साथियों बीजीय व्यंजक। क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक। बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजकों के रूप में होते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक यानी कि जो हम समीकरण पढ़ेंगे इसमें आपकी दो एक्सरसाइज में, ये इस प्रकार से। और बीजीय यानी कि आपकी जो भी मैथ्स की अलजेब्रा जो प्रश्नावली आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्स वाई के रूप में, जितने भी समीकरण हैं वो बीजीय व्यंजक के रूप में आएंगे। बीजीय व्यंजक बहुपद के ही रूप होते हैं। बहुपद एक पदीय भी हो सकते हैं, दो पदीय भी हो सकते हैं, दो से अधिक पद के भी हो सकते हैं। ध्यान देना, एक पदीय जो बहुपद होंगे, जैसे मान के चलो मैं आपको लिख दूं 4x, ये एक पदीय है लेकिन इसमें राशि दो है, एक तो राशि चर है और एक अचर है। लेकिन कंप्लीट रूप से यदि मैं इसको बोलूंगा तो ये चर राशि में आएगा। किस में आएगा? चर राशि में। अब बात आएगी कि साहब चर क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। तो चर राशि होती है प्यारे साथियों जिनका मान बदल जाए, जिनका मान बदल जाए, और जिनका मान बदलता नहीं हो उनको बोलते हैं अपन अचर राशि। इसका मतलब जैसे मान के चलो आप किसी किराने की दुकान पर कोई 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए लेकर गए तो वो उतने ही नहीं चलेंगे जितने पैसे थे, ठीक है। अब यदि आज तक आपने ऐसा कुछ किया हो, जैसे मान के चलो 25 रुपए किलो आपका किसी सामान का भाव है, चीनी गुड़ जो भी है, ठीक है, तो 25 रुपए लेके जाओगे तो 25 रुपए का ही आएगा, वो 30 का नहीं देगा। यानी फिक्स लिमिट है इस मान की। मैं आपसे बात करूं कि आज तक आप जब से कक्षा 6वीं 7वीं से एक्स की वैल्यू स्टार्ट हो गई, आज तक आपने एक्स का मान फिक्स नहीं पड़ा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पता नहीं एक्स के कितने मान है। वाई के रूप में समीकरण है तो वाई के पता नहीं जाने कितने मान होंगे। तो ये जो बहुपद है एक्स और वाई की ये जो वैल्यू है जो बदलती हुई आ रही है, ये आएंगे आपके चर राशि में। किस में आएगा? चर राशि में। और जो मान बदलता नहीं हो वो आएगा अचर राशि में। और बहुपद इन दोनों राशियों का संयुक्त रूप होता है। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूं कि सर कि साहब बात ये है कि चर और अचर राशि दोनों होती है, आप बोलोगे कि सर ये अगर आपसे पूछ लें कि 4 क्या है तो ये अचर है, ये अचर बहुपद है। ये क्या है? अब ये अचर कैसे है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4x की घात 0। गणित में किसी भी संख्या की घात 0 उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि आप इसको 4 भी लिख सकते हो, 4x घात 0। गणित में कोई भी संख्या हो जिसकी घात 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 4 को गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो बहुपद क्या है? चर और अचर राशियों का सम्मिलित रूप होता है। बीजीय व्यंजकों का रूप में भी इनको हम मानते हैं, ठीक है। चर राशि क्या है? जिसका मान बदल जाए। अचर राशि जिनका मान बदलता नहीं हो। एक्स वाई के रूप में जितने भी आपने समीकरण पढ़े वो सब के सब क्या है? बहुपद है, बीजीय व्यंजक है। अब एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय वो हम पढ़ेंगे। एक तो होता है पद और एक होता है प्यारे साथियों घात। एक होता है पद और एक होता है घात, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं आपको समीकरण लिख दूं अभी
जैसे मान के चलो मैंने समीकरण लिख दिया 2x प्लस 7, एक समीकरण लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इन दोनों समीकरण में ये और ये, इनमें पद तो कितने हैं? 2, घात कितनी है? 1। इसमें पद कितने हैं? 3, और घात कितनी है? 2। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आपसे कोई पूछे कि कितने घात का समीकरण है, तो आपको घात में हमेशा यह देखना है कि सबसे जो चर राशि है उसकी उच्चतम जो घात होगी वही उस समीकरण की घात कहलाएगी। और पद गिन करके देख लो कितने पद है। चर और अचर दोनों राशियों का देख लो टोटल कितना है। इसमें देखो 1 और 1 2 थे तो 2 हो गए पद इसमें कितने हो गए? 2। घात देखो ये चर राशि है x, इसकी घात कितनी है? 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, यहां चर राशि x की घात यहाँ 1 भी है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। ये हो गया 2 घात का। और पद कितने हो गए इसके? 3। अभी आपसे मान के चलो ये सिंगल 7 लिख दे या सिंगल 8 लिख दे तो ये शून्य घात का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य घात का, क्योंकि इसके पीछे हम ऐसे लिख सकते हैं 8x की घात 0। अब ये शून्य घात का हो गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अचर बोल सकते हैं, अचर बहुपद। क्या बोल सकते हैं? अचर बहुपद। तो सुनिए मेरी बात, ये बात क्लियर हुई आपकी कि चर और अचर राशियों में ये पद और घात कैसे बताएंगे। आपसे कोई पूछे कि कितने घात का समीकरण है तो कितने घात का है, उसकी चर राशि देखो, उसकी उच्चतम घात देखो और फाइनल डिफाइन कर दो कि भाई ये इतने घात का समीकरण है। अब ये बहुपद किसी भी रूप में हो सकते हैं। देखो ये बहुपद अपन p से प्रदर्शित करेंगे। यदि x के रूप में तो उसको px, यदि y के रूप में तो py, यदि z के रूप में तो pz, यदि t के रूप में तो pt। इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग रूप में, x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में, t के रूप में। अब सुनिए, यदि बहुपद x के रूप में है तो आपकी शुरुआत की प्रश्नावली में जो है 2.1 उसमें क्या है? ये तो होता है आपका x अक्ष और ये होता है प्यारे साथियों y अक्ष, और ये होता है इसका मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। निर्देशांक 0,0 क्यों होते हैं इसके? देखो इस पूरी x अक्ष के लाइन पर y की वैल्यू 0 होती है, इस पूरी y अक्ष के लाइन पर x का मान क्या होता है? 0। इस पर तो खुद y का मान होगा, x का तो क्यों होगा, और इस पर x का मान होगा, y का क्यों होगा? तो y का मान यहां 0 हो गया और x का मान यहां 0 हो गया। ठीक है, पूरी y अक्ष लाइन पर x का मान 0 और पूरी x अक्ष की लाइन पर y का मान 0। तो ये हो गया आपका x अक्ष और ये क्या हो गया? y अक्ष। इसीलिए ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं वहां पर इनका निर्देशांक क्या हो जाता है? 0,0। एक निर्देशांक इसमें x का होता है और एक y का होता है। पहले x का लिखते हैं और पीछे किसका लिखते हैं? y का। ध्यान देना पड़ेगा साथियों। यदि बहुपद x के रूप में तो ये जो वक्र है ये x अक्ष को काटेगा, उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। क्या होंगे? शून्यक। जैसे कोई बहुपद है 7x प्लस 3 बराबर 0। आगे बात समझ में? कोई बहुपद है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मैं आपसे ये कहूं कि इसके शून्यक क्या है? इसके शून्यक क्या है? शून्यक क्या होता है? जो भी चर राशि है उसका मान अपन जो निकालते हैं समीकरण में से वो होते हैं उनके शून्यक। ध्यान देना प्यारे साथियों। जैसे मैं अभी 7x बराबर यहां क्या कर दूं? माइनस के 3, पक्षांतरण करेंगे तो ये 3 उधर गया तो माइनस का, x की वैल्यू माइनस के 3/7। यहां अगर मैं मान निकालूं तो ये त्रिपदी गुणनखंड है, x की वैल्यू माइनस के 3 और माइनस के 2 ये निकल के आएगी। ठीक है, ये जो मान है x के यहां इस समीकरण में और यहां इस समीकरण में, x का यहां तो आया है सिर्फ एक शून्यक, यहां क्या आया है? 1, और यहां कितने आए हैं? 2 शून्यक। ध्यान देना मेरे साथियों। यहां 2 क्यों आए हैं? क्योंकि यहां हाईएस्ट घात कितनी है? 2। यहां 1 क्यों आया? क्योंकि यहां हाईएस्ट घात कितनी है? 1। जितनी घात उतने ही शून्यक होंगे। ध्यान देना, यदि 2 घात का बहुपद है तो शून्यक 2, यदि 3 घात का है तो शून्यक 3, और यदि 50 घात का बहुपद है तो शून्यक 50 ही होंगे उसके। आगे बात समझ में? 1 घात का है तो कितना हो गया? 1, 2 घात के कितने निकले आए? 2। ये आपने छोटी क्लासों में इसके समीकरण आराम से निकाल के पढ़े होंगे। ध्यान देना प्यारे साथियों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, शून्यक क्यों बोलते हैं इनको? इन वैल्यू को यदि मैं वापस इस समीकरण में रख दूं, इस वैल्यू को वापस इस समीकरण में रख दूं, जैसे देखो 7 x की जगह अपन माइनस के 3/7 रखें और प्लस के 3 हो जाएगा। 7 से 60 प्लस 3 से -3 बराबर क्या आ गया? 0।
वापस इन मानों को समीकरण में रखने पर यदि समीकरण की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो उसका शून्यक होगा, और यदि 0 नहीं आ रही तो वो उसका शून्यक कदापि नहीं होगा। ध्यान देना प्यारे साथियों। अब आ जाइए, ये जो है ये हो गई शून्यक की बात। ये ध्यान रखना, जितने घात का बहुपद उतने ही उसके शून्यक होंगे। ये यदि x के रूप में तो ये मान x के आते हैं, यदि y के रूप में तो ये मान किसके आते हैं, y के आएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जिन जिन बिंदुओं पर काटते हैं वही उनके क्या होते हैं, शून्य। तो पूरी 2.1 में 6 सवाल हैं, आप सिर्फ इतना देख लेना कि कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, जिस हिसाब से 6 जगह पर काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे, 6। यदि ये बहुपद y के रूप में होता तो फिर हम किसको देखते, y अक्ष की लाइन को। दैट्स ऑल। समझ में आ रही है मेरी बात। ग्राफ में x अक्ष, 1 नंबर का सवाल इससे पूछेगा, आप ध्यान देना। ग्राफ में यदि x अक्ष को जितने स्थानों पर, y को कितने पर काट रहा है कोई मतलब नहीं, x को गिनो आप तो। ठीक है, x के रूप में आपके, y के रूप में बहुपद है ही नहीं शुरुआत के 2.1 प्रश्नावली में। तो इस प्रकार से आप इस बहुपद वाली जो एक्सरसाइज है इसको आराम से अपन करेंगे 2.1 को। ठीक है, अब 2.2 में क्या है, अब आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे इनके शून्यकों के बारे में। आ गई आपकी बात समझ में। और शून्यकों के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए 2.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें शून्यकों के गुणांक और उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, योगफल और उसकी। देखो नॉर्मली मैं आपको एक से बताऊं, जैसे कोई बहुपद है, अभी मैंने लिखा था x² + 5x + 6 = 0। इसके दो शून्यक निकाल के बताए मैंने, -3 और -2। वास्तव में यदि एक शून्यक है तो इनको मैं इसमें रखूं और इसका मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप -3 को रख के देखो, -3 का वर्ग 9, -3 रखेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 15 और माइनस के 15 बराबर 0। ये आएंगे, बिल्कुल सही है। अब क्या है, अब आप एक बार तो क्या करोगे, शून्यकों का योग और इनका गुणन, शून्यकों का योग और इनका गुणन ये करोगे। योग कैसे करोगे, -3 प्लस -2 बराबर -5। गुणन कैसे करोगे, -2 इंटू -3 इंटू -2 बराबर +6। ये आ गया। अब ये यदि दोनों मान आ गए आपके, तो अब आप एक बार सूत्र से करोगे, और वो सूत्र क्या है उनको लिख लीजिए। पहला सूत्र है आपके शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल का सूत्र होता है -kb/a। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -b क्या होता है प्यारे साथियों, एक्चुअली में जो इसका द्विघात बहुपद का रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है। a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, चर। ये दोनों पद कैसे हैं, चर। कैसे, चर। क्यों, क्योंकि इनके पीछे क्या लग गया, x। आगे बात समझ। तो b क्या है, यहां b है x का गुणांक। गुणांक क्या है, जो संख्या गुणा में लिख रही है वो गुणांक है। तो x का गुणांक क्या हो गया, b, यानी कि x का गुणांक अपॉन a क्या है, a है प्यारे साथियों x² का गुणांक, x² का गुणांक। गुणनफल का जो सूत्र है इसका वो है c/a। c क्या है, c है यहां पर अचर पद, और a क्या है, वही x² का गुणांक। इस हिसाब से हम इनको आराम से जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के आधार पर याद, सूत्र जब याद हो जाएंगे तो क्या है, कंप्लीट आप सवालों को कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए एक तो, और एक सूत्र और है, जैसे मान के चलो मैं आपसे बोल दूं ये दो शून्य दे दिए आपको, और फिर आपसे द्विघात बहुपद पूछे। क्या पूछे, द्विघात बहुपद। तो उसका फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस
शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनको याद करेंगे। ये यदि मैं दो शून्य एक को जैसे मैं अल्फा मान लूं, और आपकी किताब में जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, एक को मैं बीटा मान लूं, दो शून्य को भाई द्विघात में होगा तो शून्य दो ही होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। आ रही है आपकी बात समझ में? देखिए, इस हिसाब से हम आगे के सवालों को करेंगे। अब मैं 2.1 ना करा करके आपको 2.2 करा रहा हूं। 2.1 में कुछ नहीं है, आप सीधा उनको देखेंगे कि जो बहुपद है वो x के रूप में है, और x अक्ष को जितनी जगह पर काट रहा है उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो देखिए 2.2 का जो सवाल है पहला वो ऐसा है कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के 8। ये मैं लिख रहा हूं। जो पहला प्रश्न है आपका, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। एक तो क्या ज्ञात करना है, शून्यक, और उनके मध्य संबंध की सत्यता, गुणांकों के मध्य सत्यता की क्या ज्ञात करनी है, जांच करनी है। आगे बात समझ में? पहला जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आ जाइए, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे साथियों? शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य कैसे कुछ ज्ञात करेंगे इसका? पहली बात तो यह है कि हम ये देखेंगे कि ये बहुपद द्विघात है, दो घात और तीन पद। आपने इस प्रकार से त्रिपदी गुणनखंड खूब किए हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपने त्रिपदी गुणनखंड खूब किए हैं। अब देखो ये अचर पद है, ठीक है, आप ध्यान देना इन गुणनखंडों करते समय सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, प्लस का, माइनस का भी नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, प्लस एक। देखो यहाँ एक है, एक को हम लिखते नहीं, ठीक है। यदि ये माइनस का होता तो उसका भी अक्षर पद में हम क्या कर देते, गुणा। दूसरी बात, जो अक्षर पद है, अब गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं, आपने पढ़ा होगा कई जगह पर, यूट्यूब चैनलों पर भी, नॉर्मली क्लास में भी आप बैठते हो कि अपने मन में दो संख्या सोचो, गुणा करने पर 8 आ जाए और माइनस का चिन्ह घटाने पर ये 2 आ जाए। ऐसा नहीं है। देखो दो संख्या ऐसी, कितनी बड़ी कोई संख्या हो तो कैसे सोचेंगे आप बताओ। आप क्या करेंगे, इस 8 के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। संख्या चाहिए हमको 2 और संख्या कितनी आ गई, 3। अब क्या करेंगे, एक जैसी जो संख्या है ना उनका एक ग्रुप बनाएंगे और फिर अलग एक संख्या बची 2। अब आप गुणा करो, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। लेकिन घटाने पर संख्या माइनस की बच रही है, ध्यान देना, घटाने पर संख्या किसकी बच रही है, माइनस की। तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे और छोटी संख्या प्लस की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखिए अचर पद में जो संख्या है वो गुणा करने पर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यदि चिन्ह माइनस है तो अगली संख्या घटाने पर, यहां चिन्ह प्लस है तो अगली संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या सोचनी होती है, और सोचनी नहीं, ये निकालनी होती है। इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, गुणनखंड करके आराम से निकाल लेंगे। मैंने 2 का भाग दिया, देखो कंप्लीट भाग यहां तक गया। फिर मैंने जब हमको 2 संख्या चाहिए होते हैं तो मैंने क्या किया, एक जैसी समान संख्याओं का जोड़ा नहीं बना के 4 निकाल लिए बाहर, और ये 2 हो गया। अब ये भी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 8 आ रहा है और घटाने पर 2 बच रहा है। यदि घटाने पर संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी घटाने पर माइनस की संख्या बचेगी। तो देखो 2 संख्या कौन कौन सी, माइनस के 4 प्लस के 2। एक तो पहली संख्या और एक माइनस पिछली संख्या, अचर पद, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज करेंगे बेटा बीच की संख्या में। किसमें करेंगे, बीच की संख्या में। और बीच की संख्या जो चेंज करें हम, उनकी जगह जो हमने संख्या सोची है, एक तो माइनस के 4x और एक प्लस के 2s। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये कितने पद हो गए, 4 पद। कितने बने, 4 पद। 2 पदों का क्या बना लिया, जोड़ा। देखिए अब यहां कॉमन लेंगे, दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया, x। तो x देखो, दोनों कॉमन क्या होता है,
छोटी घात और छोटी संख्या, संख्या का हमेशा दूसरी संख्या में भाग जाना चाहिए, उसी हिसाब से कॉमन लेंगे। तो x की एक घात और दो घात में से एक घात कॉमन आ गई, तो x की एक घात बची, आगे -4 प्लस, अब यहां से क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस 2 चौका 8 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम है, यहां प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। और संख्या 2 क्यों आ रही है? क्योंकि 2 का भाग 8 में जा रहा है। x माइनस 4 बाहर कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा x और यहां से +2 बराबर 0। जब दो संख्या गुणा के रूप में 0 के बराबर, तो या तो बेटा पहली संख्या 0 या फिर दूसरी संख्या 0, x + 2 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू 4 और यहां से x की वैल्यू -2, तो x के 2 मान आ गए, एक तो 4 और एक -2। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे एक तो शून्यकों का योगफल। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योगफल, और एक का ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। आगे बात समझ, इनको ज्ञात करेंगे हम सूत्र से। इनको क्या ज्ञात करेंगे? सूत्र से। उससे पहले हम यहां पर शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, योगफल इनका जोड़ो, 4 + -2। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 में से 2 गए कितने बचेंगे? 2। उसी प्रकार इनका हम क्या ज्ञात करेंगे? गुणनफल। तो ये हो जाएगा 4 × -2, 4 दूनी 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे आप शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आगे बात समझ में? तो देखो सूत्र क्या है? सूत्र है आपके योगफल का है -kb/a और गुणनफल का है c/a। यही फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? बराबर -kb/a माइनस b क्या है? x का गुणांक। b क्या होता है? x का गुणांक कितना है? -2। -2 अपॉन a क्या है? x² गुणांक कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस और 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो योगफल 2 ही है। अब अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे तो c क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है? -8 अपॉन a क्या है? x² गुणांक। x² गुणांक कितना है? 1। तो ये आ जाएगा -8। इसका मतलब योगफल और गुणनफल दोनों एज इट इज आए हैं। ये सवाल हमारा सही है। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल है आपका 4s² माइनस 4s + 1 = 0। यह है आपका दूसरा सवाल। ठीक है, ये s है, कहीं इसको 5 मत समझ लेना। 4s² माइनस 4s + 1, मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं यदि आपके दिक्कत आ रही है तो। ये है 4s² + 4s + 1 = +1 बराबर 0। अब सुनो, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि जो ये यहां चाहे s हो, चाहे x हो, चाहे y हो, कुछ भी हो, ये चर राशि है, तो इसके आगे गुणांक होना चाहिए हमेशा 1। यदि 1 के अलावा कोई और संख्या है तो उसका हमेशा हम अचर पद में क्या कर देंगे? गुणा। तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा s² माइनस 4s और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर 0। ये ध्यान दीजिए, ये रफ कार्य है। ये जो मैं अब कर रहा हूं ये क्या है? रफ कार्य। आपको सवाल के जस्ट नीचे नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? s² माइनस 4s + 4 बराबर 0। यदि आप डायरेक्ट ही कर सकते हो कैलकुलेशन तो आपसे समझदार कोई है ही नहीं। ठीक है, आपको पता हो कि इसका रूप ऐसा हो सकता है। अब गुणा करने पर 4 और चिन्ह प्लस का, जोड़ने पर माइनस के 4 आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसे थोड़ा नहीं हो सकता तो आप पीछे ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, क्योंकि हमको नंबर लाने हैं। वहां अपनी होशियारी कोई प्रदर्शित नहीं करनी। होशियारी जब प्रदर्शित होगी जब हम समझदारी से सवालों को करेंगे। बिना समझदारी से होशियारी संभव नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में आपके? देखो अब आ जाइए,
यहां पर हम अचर पद क्या हो गया 4, कहो 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये वे दो संख्या हैं, ये निकल जाएंगे गुणनखंड में हमेशा, जिनको गुणा करने पर तो 4 आएगा और जोड़ने पर माइनस के 4 आएगा। अब जोड़ने पर संख्या किसकी आ रही है माइनस की, इसका मतलब ये दोनों के दोनों, क्योंकि समान चिन्ह जोड़ते हैं तो दोनों की दोनों संख्या किसकी होंगी माइनस की। और -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये दो संख्या कौन सी है -2 और -2। तो एक तो पहली संख्या और एक लास्ट की संख्या, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करते, चेंज करते बीच की में, और बीच की में क्या लिखेंगे माइनस के 2s और माइनस के 2s। बात समझ में आ रही है? कितने पद हो गए ये 4, दो दो पदों का क्या बनाएंगे जोड़ा, ठीक है, और दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ यहां से बताओ 2 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है, छोटी संख्या छोटी घात, संख्या को ये देखो भाग में आ रहा है 4 में, बिल्कुल कॉमन आएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, तो यहां से एक तो क्या बचेगा s माइनस, यहां बचेगा 1 माइनस, अगर यहां माइनस है तो माइनस कॉमन लो, प्लस है तो प्लस। अब देखो 2 कॉमन आ नहीं रहा, 1 आ जाएगा यहां से कॉमन, ठीक है, तो यहां तो ये बचेगा 2s माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 1 में एक बार बराबर 0। ये देखो इसमें सॉरी ध्यान देना, 2 का भाग 4 में देंगे तो ये जाएगा 2s हुआ, ठीक है। देखो दोनों कोष्टक समान आने चाहिए, कहीं दिक्कत हो जाती है सवाल में तभी पता लगता है। तो 2 दूनी 4 और 1 s आ गया तो 1 s बचा, तो 2s माइनस 1 इसको कॉमन लेंगे तो 1 तो बचेगा यहां से 2s और यहां से बचेगा -1 बराबर 0। ये तो कॉमन आ ही गया, तो यहां से तो बचा 2s और यहां से बचा -1, तो दोनों संख्या 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 2s बराबर 1 और s का मान आ जाएगा 1/2। यहां से भी 2s बराबर 1 और s का मान 1/2, यानी कि बराबर से उधर जाने पर ये संख्या माइनस है तो प्लस की और प्लस की है तो माइनस की, तो s की वैल्यू 2 आ गई, 1/2 और 1/2। ये दो शून्य आ गई। देखो द्विघात बहुपद है, दो ही शून्य कहेंगे। अब इनका हम क्या ज्ञात करेंगे योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल करो 1/2 और 1/2 ये कितने हो जाएंगे 1/2 आधा आधा 1, अरे हुआ ये आधा और ये आधा 1 हुआ, ऐसा नहीं है तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 2 का 2 में भाग एक बार 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार 1 का गुणा 1 से 1, तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे गुणनफल, क्या ज्ञात करेंगे गुणनफल 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4, ये हो गया इनका क्या गुणनफल। अब आ जाइए यहां पर माइनस के b की वैल्यू कितनी है, यहां पर b है x का गुणांक, लेकिन यहां s है तो s का गुणांक कितना हो जाएगा -4 अपॉन a, s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर 1। योगफल 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। गुणनफल c अपॉन a, c क्या है प्यारे साथियों अचर पद कितना है 1 और a s स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। देखो गुणनफल 1/4 ही है, इसका मतलब बात हमारी सही है। अब आ जाओ अगले सवाल पर। ये मैं सवाल मिटा देता हूं, आप वीडियो को रोक करके आराम से इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। आ जाइए तीसरा सवाल क्या है, x³ -3 माइनस के 7x, x³ -3 माइनस के 7x बराबर 0, ये सवाल है। अब इसको करेंगे अपन, देखिए तो क्यों नहीं है सॉरी x² है ये, x² -3 माइनस के 7x। यहां हम इसको थोड़ा लेके सही ढंग से लिखेंगे x² -7x -3 बराबर 0, ठीक है। ये सवाल में मिस्टेक है कुछ ना कुछ, x²
ये देखो इसमें यहां पर ये 6 है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0। तो यहां पर ये जो सवाल है, आप देखिए मैंने क्या किया, इस यहां पर था ये 7x, इसको मैंने यहां लिख दिया x की घटती घातों के रूप में, कोई दिक्कत नहीं आनी इससे। अब x² गुणन में कितना है 6, तो सबसे पहले इसका अचर पद में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 6 दिया 18 बराबर 0। ये समीकरण बनेगा। ये अब गुणा करने पर कितना चाहिए 18, और माइनस के चलने इसलिए घटाने पर माइनस के 7 बचने चाहिए। गुणा करो तो अभाज्य गुणनखंड करो, 2 नाम 18, 3 नाम 3 9 और 3 एकम 3। समान संख्या का जोड़ा बनाओ, क्योंकि हमको 2 ही संख्या चाहिए और ये 3 आ गई, तो यहां से 9 आएगा, 3 नाम 3 9 और ये 2, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7। माइनस के बच रहे हैं इसलिए बड़ी संख्या माइनस की। आ रही मेरी बात समझ में? यदि माइनस के बच रहे हैं तो बड़ी संख्या किसकी होगी माइनस की। तो एक तो माइनस का 9 और एक प्लस का 2, तो एक तो पहला पद और एक लास्ट का पद, इसमें से आप कोई चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल। तो चेंज करेंगे बीच के में माइनस के 9x और प्लस के 2x। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, आ जाओ। तो कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये 4 पद है, 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से 6 और 9 में से क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, 9 में जाके तो देखो 3 में 6, 3 इंटू 2 यहाँ है, 3 इंटू 3 यहाँ है। x की 1 घात 2 घात 1 घात कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 9। आगे चलने प्लस है तो प्लस कॉमन लो और माइनस, ये देखो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा भाग और x की 1 घात बची यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लेंगे तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों कोष्टक बराबर हैं, एक कोष्टक यहां से कॉमन लेंगे तो यहां तो बचेगा 3x और यहां बचेगा प्लस 1 बराबर 0। अब या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x बराबर यहां से क्या आएगा 3 और यहां से 3x बराबर अगर निकालेंगे तो यह आएगा माइनस के 1। x की वैल्यू यहां से निकालो 3/2 और यहां से निकालो माइनस के 1/3। पता कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। योग याद करो शून्यकों का, ये इसके 2 शून्यक आगे, आप शून्यकों का योग याद करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3। 3 और 2 का लैसा क्या आएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2, 9 में से 2 गए कितने बचे 7, 7/6। ये आ गया इसका योगफल। क्या आएगा? योगफल आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे इसका गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे? गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? गुणनफल है साहब 3/2 इंटू माइनस के 1/3, 3 से 3 कटा प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/2। ये हो गया इसका गुणनफल और ये क्या हो गया योगफल। अब आ जाओ सूत्र पर। सूत्र क्या है? माइनस के b अपॉन ए। b क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक है माइनस के साथ, तो माइनस का तो सूत्र का और माइनस के साथ हो गया इसका b का मान और a हो गया इसमें किसका 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। बोलो 7/6 योगफल है या नहीं? बिल्कुल है सर। गुणनफल c अपॉन ए। c क्या है? अचर पद। अचर पद है प्यारे साथियों माइनस के 3 और a क्या है x² गुणांक यानी कि 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 जो कि गुणनफल बिल्कुल आ रहा है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। आ जाइए अगला क्या सवाल है। अगला जो सवाल है वो है आपका 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें 2 पद दिए हैं। कितने दिए हैं? 2। और हमको कम से कम द्विघात बहुपद में कितने पद होने चाहिए? 3 पद होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। तो देखिए साथियों, मैं आपसे ये बोलूं, यहां से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u आ रहा है। दोनों पदों में से तो कॉमन ले लेंगे अपन। देखो 4 और 8 में से 4 आ रहा है क्योंकि 8 में भाग भी जा रहा है और 4 छोटी संख्या है। u की घात 2 और 1 में से 1 घात आ गई, तो यहां तो बचा u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। वो भी 2 संख्या हो गई 0 के बराबर, तो या तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0।
तो u का मान यहां से तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 0 में देंगे 0, और यहां का मान आ जाएगा u का मान प्यारे साथियों -2। अब इनका अपन एक बार तो करेंगे योगफल, एक बार तो क्या ज्ञात करेंगे, योगफल किसका, शून्यकों का। अब शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पर -2, और एक बार ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों गुणनफल, ये हो जाएगा 0 इंटू -2, इसका मतलब 0। भाई 0 से किसी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाइए माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी, बी क्या है, अब यहाँ u है तो u का गुणक, x होता तो x का गुणक, y है तो y का गुणक, इससे पहले s था तो s का गुणक, तो इसका गुणांक u का हो जाएगा 8 अपॉन a क्या है, u स्क्वायर गुणक तो 4, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -2। देखो -2 आ रहा था योगफल। अब बात आती है गुणनफल की, किसकी आती है, गुणनफल की। c क्या है, अचर पद है ही नहीं, और जो है ही नहीं तो उसका मान क्या है, 0। देखो इसमें अचर पद था ही नहीं, दो पद थे, एक तो u का, एक u स्क्वायर का, तीसरा पद था ही नहीं इसमें। नीचे इसका a का मान 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0, क्योंकि 4 का भाग 0 में किसी का भाग दे लो 0 ही आएगा, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो। तो ये गुणनफल 0 और योगफल -2। ये हो गया आपका ये सवाल। अगला सवाल देखो आपका जो है वो है साहब आपका अगला सवाल, t स्क्वायर -15, a स्क्वायर -15 बराबर 0। देखिए प्यारे साथियों, यहां पर ये सिर्फ 2 ही पद हैं, पहले भी 2 पद थे लेकिन अब ये अचर पद दे दिए। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, टी स्क्वायर बराबर 15, कोई दिक्कत है, यहां से मैं टी का मान निकालू तो इसके ऊपर रूट आएगा, रूट के आगे हमेशा 2 चिन्ह आते हैं प्यारे साथियों, एक प्लस का और एक माइनस का। तो टी के 2 मान है, एक तो प्लस के रूट 15 और एक माइनस के रूट 15। बोलो द्विघात बहुपद के 2 मान हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हुए साहब। अब आप याद करेंगे, एक तो शून्यकों का योगफल, योगफल √15 प्लस माइनस के √15। देखो ये प्लस के √15, ये माइनस के, ये कटेंगे और बराबर में क्या आएगा, 0। अब अगर आप पूछे साहब गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कर लो, √15 इंटू माइनस के √15 बराबर, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, अंडर की समान संख्या तो अंडर हट जाएगा और संख्या बच जाएगी, क्योंकि अंडर का मतलब होता है घात 1/2, और ये 2 बार है तो 2 से 1/2 में 2 से 2 कटेगा, तो ये आ गया। देखो ये होता है इसका मतलब 15 की घात 1/2, और ये कितने हैं, 2 बार, ये √15 ही है। √15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब 2 से 2 कटा तो बाहर आके क्या बनेगा, ये 15 बनेगा। ठीक है, आ जाओ अब योगफल में माइनस के बी अपॉन ए, बी क्या है, बी है इसमें, अब देखो टी के रूप में है तो टी का गुणांक, टी तो है ही नहीं, टी स्क्वायर है और अचर पद है तो उसका गुणांक नहीं है, उसको क्या हुआ, 0 मानेंगे। ए टी स्क्वायर का अब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानेंगे, 1। देखो जो है ही नहीं वो 0, और जो है उसके गुणांक में कुछ नहीं लिख रहा, वहां हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये हो गया 0। आगे आ जाओ गुणनफल में, ये सी अचर पद में कितना है, -15 अपॉन, और टी स्क्वायर इसका गुणांक 1, तो ये हो जाएगा -15। तो देखो गुणनफल -15 और योगफल कितना आ रहा है प्यारे साथियों, 0। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं साहब। आगे चलिए, आगे आ जाइए, तो आगे क्या करेंगे, आगे देखिए, आगे ये है आपका 3x², लास्ट है पहले का, -x -4 बराबर 0। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि यहां चाहे कुछ भी हो, इसके गुणांक हमेशा 1 होगा। यदि 1 से अलावा कोई संख्या है तो उसका अचर पद में गुणा करेंगे, तो x² -x और 4 दिया 12 बराबर 0। यहां बेटा 12 के गुणनखंड करो, गुणा करने पर 12 और माइनस का चिन्ह इसलिए घटाने पर -1। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 3 संख्या आ गई, बनाओ समान संख्या का जोड़ा 4। अब 4 3 12 और 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1। लेकिन 1 किसका, माइनस का, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, हमेशा माइनस की संख्या बचानी है। तो एक तो पहला पद और एक लास्ट का पद, इन दो, इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं। अब एक तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो बीच में -4x और प्लस के 3x। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं साहब। तो आ जाओ फिर, दो पद के क्या बना लेंगे, जोड़ा। यहां कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा साहब, x आ रहा है, तो x आ रहा है तो यहां तो एक तो 3 बचा, और एक x माइनस के भी यहां 4, कोई आ रहा है नहीं, 1 ले लिया,
तो यहाँ 3x और माइनस के 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 यहां से कॉमन आएगा, तो यहां तो बचेगा बेटा x और यहां बचेगा 1 बराबर 0। या तो 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर यहां से 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये माइनस के 4 उधर जाके 4 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1। तो x के दो मान आ गए, एक तो 4/3 और एक माइनस के 1। यहां से यदि कोई शून्यकों का योग पूछे तो योग हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर, इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा कितना 3। अन्यथा देखो आप दसीम हो गए, लघुत्तम वाली बीमारी छोड़ो, डायरेक्ट गुणा कर दिया करो। 4 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3/3, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये हो जाएगा 1/3। आज गुणनफल क्या है, तो गुणनफल हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस 1 बराबर माइनस के 4/3। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं साहब, समस्या होगी कहां से, गणित है ही सिंपल। तो देखिए ये योगफल और गुणनफल निकाल दिए, अब वही इनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो योगफल क्या है माइनस के b, तो माइनस के b का मान कितना है, देखो x का गुणांक तो माइनस के 1 अपॉन a, तो a कितना है साहब 3, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1/3। बताओ योगफल 1/3 है क्या? गुणनफल साहब है c अपॉन a, c क्या है अचर पद, अचर पद कितना है माइनस के 4 अपॉन a क्या है 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/3। बोलो गुणनफल माइनस 4/3 है या नहीं? बिल्कुल है साहब। चलो ये हुए आपके पहले के कंप्लीट सब सवाल। अब है आपके दूसरे के, किसके हैं प्यारे साथियों, दूसरे के सवाल हैं कंप्लीट। और दूसरे के जो सवाल हैं वो हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के। आप क्या ज्ञात करोगे, द्विघात बहुपद, जबकि शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हो। क्या दिए हो, शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या है। तो द्विघात बहुपद जब दे रखा है तो सूत्र होता है आपका, पहला सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं, दूसरे का पहला यह है 1/4 और माइनस 1, 1/4 और माइनस के 1। तो यहां प्यारे साथियों द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है तो आप लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगली बात समझ में, क्या करेंगे, x की घटती घात, देखो पहले x की घात 2 फिर 1 और फिर x की घात 0, और 0 को लिखते नहीं है इसलिए वो होगा अचर पद। अगली बात समझ में, क्योंकि x की घात 0 का मतलब होता है 1 को लिखा नहीं जाता, इसीलिए x की घात 0 नहीं लिखते, क्योंकि उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो पहला सवाल है आपका 1/4 और माइनस 1, तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो योगफल है, क्रम से यही है, पहले योगफल दे रखा है और फिर क्या दे रखा है गुणनफल। ध्यान देना मेरी बात को, यदि वो शून्यक दे तो आप योगफल गुणनफल निकाल सकते हो और फिर इस सूत्र में रखेंगे, और यदि डायरेक्टली आपको योगफल और गुणनफल दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, x² माइनस योगफल कितना है 1/4 पीछे x प्लस गुणनफल कितना है माइनस 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1। अब आप चाहो तो इनका गुणा कर सकते हो, 4 का गुणा 4x² माइनस के x माइनस 4 इंटू 1 4 बराबर 0। ये जो 4 है ये बराबर किस में चल जाएगा 0 में चल जाएगा। ये यहां पर आप आराम से इस प्रकार से निकाल सकते हो। दूसरा सवाल है आपका, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो सवाल मैं एक साथ लिख देता हूं इनको। दूसरा सवाल है √2 और 1/3। तीसरा जो सवाल है वो हो जाएगा 0 √5। चौथा सवाल है वो है 1/1, और पांचवा है वो है 1/4 और 1/4, ये शुरुआत का ये माइनस का है, और छठवां सवाल है प्यारे साथियों 4 और 1। ये पहले तो योगफल दिया है और फिर क्या दिया है गुणनफल दिया है। तो देखो कैसे करेंगे, दूसरे को देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल कितना है √2 और पीछे को क्या x प्लस गुणनफल कितना है 1/3। ठीक है, 3 का गुणा कर दो भले, वैसे तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से आपको जैसे ये तीसरे नंबर का करना है, ये करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना है √5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 प्लस के √5 बराबर 0, ये हो गया तेरा। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से चौथा जो सवाल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है 1 इंटू एक्स प्लस गुणनफल भी 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0 आप लिख सकते हो। ये द्विघात बहुपद हो गया। तो कितना सिंपल है। अब उसी प्रकार से पांचवा सवाल अगर आप करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4, योगफल कितना है माइनस के 1/4 एक्स प्लस गुणनफल कितना है 1/4। देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स बटा 4 प्लस 1/4। अब देखो 4 का गुणा कर दो इसमें, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 देखो वैसे तो 1 नीचे मान लो लघुत्तम वाली प्रक्रिया और फिर 4 किस में चल जाएगा 0 में, लेकिन आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आप इनको आराम से कर सकते हो। अगला जो सवाल है वो है आपका योगफल 4 है और गुणनफल क्या है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, ये 2 प्रश्नावली है आपकी, पूरी 2 प्रश्नावली कंप्लीट। 2.1 में मैंने बता दिया कुछ नहीं है, एक्स अक्ष पर जितनी लाइनों काट रही है वो जितनी जगह पर एक्स अक्ष पर जितनी जगह पर काट रही है शून्य की संख्या उतनी होगी। ठीक है, छोटा सवाल पूछ लेगा उसमें से। ये है आपके बाकी जो सवाल, इसमें आपके 2 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। ठीक है साथियों, मेरे साथ लगातार आपको बने रहना होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं मेरे साथ साथ। ये थोड़ा सा बहुत सिंपल टॉपिक था, मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी भी कर दी इसमें, और खास जल्दीबाजी भी नहीं है, ये मैंने सूत्र लिख के रख दिया और डायरेक्ट सवालों कर दिया। ये सब सवाल कराने पड़ते हैं, इसीलिए ये मैंने नहीं मिटाया बीच बीच में कोई एक जैसे सूत्र सब में यूज हो रहा है तो उसको नहीं मिटाता मैं, क्योंकि मिटाने में लिखने में फिर थोड़ा टाइम खर्च होता है और इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी आप देखोगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, मैं सवाल को दोबारा भी करवाऊंगा। आपको फीलिंग होगी नहीं ऑनलाइन क्लास किसी, आप आराम से जो भी आपको समस्या है किसी भी पूरी एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज चल रही है उसी समय कमेंट करो कि साहब ये सवाल हम पे नहीं हो रहा, मैं उसको कराऊंगा, निश्चित रूप से हाईलाइट करके बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि प्रत्येक आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।